अरे स्वीटी, तू इस तरह क्यों बैठी है? डोंट डिस्टर्ब मी, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही तू? मैं ये सोच रही हूँ कि लोग सोच सोच कर पागल कैसे हो जाते हैं। स्वीटी, तुझे पागल होने के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो गॉड गिफ्टेड पागल है। अरे ये राधिका अभी तक क्यों नहीं आई? आ जाएगी मॉम, आ जाएगी। मंथ एंडिंग है आज कोचिंग क्लास के गल्ले का हिसाब होगा। आज तो बैटरी की जेब गर्म होने वाली है बाप। इसकी जेब में कब माल आता है, इसकी सबसे पहले इसे खबर होती है। क्या करे बापू, ये सब पॉकेट मार लोगों की दोस्ती का असर है। अपन का वो दोस्त है ना इम्तियाज टिंगू, उसके पास मलाड से लेकर बैंड्रा तक की पॉकेट मारने की एजेंसी है। वो हमेशा एक ही दुआ करता है, या मालिक सबकी जेब में बरकत दे और अपन की उंगलियों में ताकत। इसमें हंसने की क्या बात है? एक झपड़ लगा दूंगा। कोई आ गया, कोई आ गया। इस लड़की को फायर ब्रिगेड वाले के घर में पैदा होना चाहिए था। कितना लगाव है इसे घर से। ये आने का टाइम है तो कोचिंग क्लास में सर्विस करती है या हमारे का काम काज शुरू करती है? अरे पगली, ये सब घर के लिए चीजें हैं। ओ बाप, पूरे का पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर खरीद कर लाई है क्या? नहीं, मैंने सोचा आज तनख्वाह का पहला दिन है, खाली हाथ घर जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो बता क्या नहीं है? ये हम तीनों के लिए ड्रेस मटेरियल है, और ये है डैडी के लिए शर्ट, और ये है मम्मी के लिए साड़ी। लाल कलर मुझे इस उम्र में अच्छा नहीं लगेगा। तेरे लिए नहीं, बीना के लिए है। अरे हाँ, मैं तो मर गई हूँ ना। डैड, मैंने कब कहा कि ये साड़ी मेरे लिए है? सॉरी, वो पहली चैनल चालू हो गई। मेरे लिए क्या लाई हो? तेरे लिए भी है छोटी। जर्नलिस्टों के लिए कैमरा बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं तेरे लिए मिनी ऑटोमेटिक कैमरा लाई हूँ। ये हुई ना बात, अभी मैं सुनील अंकल को रंगे हाथों पकड़ सकती हूँ। और अपन उस तस्वीर से उनको ब्लैकमेल करेगा। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो? वो बियर बार वाली के पीछे पड़ा रहता है। जाने दे छोटी। और काजल, मैं तेरे लिए नई टोपी लाई हूँ। है ना अपन की बहन, अपन गांव को टोपी पहनाता रहता है और ये अपन को टोपी पहनाने के चक्कर में सही जा रही है बाप। बाजार में निपटा कर आई है, कुछ रोकड़ भी लाई हो? है ना डैड, ये 1000 रुपया आपके घर के खर्चे के लिए। जीती रहो बेटी, भगवान सबको तुम्हारी जैसी बेटी दे। यानी सबके घर में मेरी बेटी पैदा हो, ये दुआ कर रहे हैं डैडी। चुप, खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी के कान और आंख के बारे में कुछ कहा तो। हाँ देखो, ये कम देखकर कम सुनकर कमा सकती है, और तुम लोग हट्टे कट्टे होकर घर में पड़े रहते हो। देखा बाप, इसे कहते हैं नगद नारायण की जय जयकार। 1000 रुपए के आगे के दोनों की चालू गाड़ी में बैठ गए। ये तो दुनिया का दस्तूर है काजल, पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप अपने बच्चों में डिफरेंशिएट करने लगे। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री के कुत्ते भी कमाते हैं। अरे तुम लोग बुरा मान गए, हमारा मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा ही था। अंडरकरंट की बात हम लोग ना समझे, इतने बुद्धू नहीं है हम लोग मामा। चलो भाई लोग, अपन को यहाँ से लालच की पुअर है, चलो। अरे सुनो तो काजल प्लीज। देखो राधिका, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और तुम्हारी फीलिंग्स की हम कदर करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। यानी ये सब हम रख सकते हैं? ऑफ कोर्स, ये की हुई चीजें वापस नहीं करते। लेकिन हम लोग इसे विरोध के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मॉम डैड, आप लोग भी बैठकर सोचना कि इन 5 उंगलियों में से ऐसी कौन सी उंगली है जिसको काटोगे तो खून नहीं निकलेगा। हमें उंगली नहीं नाखून समझते हैं, इनकी तो एक ही उंगली है, इनकी कमाने वाली बेटी राधिका। चलो बहनों, चलो। हाँ, बिना इनका कोई बैरोमीटर है या नहीं? कभी 100 गालियां तो कभी बुरा नहीं मानती, और कभी इतनी सी बात को तो इसका बतंगड़ बना देती है। ये तुम्हारी बेटियां हैं या बलाएं? बनाए तो बनाए से, तुम्हें क्या जरूरत थी उनका दिल दुखाने की? चुपचाप 1000 रुपए रख लेते, क्या जरूरत थी उन्हें एहसास दिलाने की कि वो मुफ्त में खाती है? हाँ। तुम उनको खिलाते हो तो कोई मेहरबानी नहीं करते? बच्चों को खिलाना पिलाना बाप का फर्ज होता है। हद हो गई, सब मिलकर मेरे पे टूट पड़ी। महिला मुक्ति वाली औरतें ये बात नोट करें, ये अकेले मर्द पर कितना जुल्म कर रही है औरतें मिलकर। देख लिया आपने? अरे अफसोस इस बात का नहीं है कि डैड ने अपन को मुफ्त खोर का, अफसोस तो इस बात का है कि मॉम ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। अफसोस करने की कोई बात नहीं है माय डियर, ये हिंदुस्तान है,
इतने लड़ाई झगड़े के बावजूद भी डिम्पल आंटी ने राजेश काका को इलेक्शन में मदद की। हाँ, या हस्बैंड कितना भी बड़ा विलन क्यों ना हो, लेकिन वाइफ फिर भी यही बोलेगी, मेरा पति सिर्फ मेरा है। तो वो ये तो नहीं कह सकती कि मेरा पति मेरी पड़ोसन का है। यार, हम लोग कहाँ पति पत्नी की बात लेके बैठे। हमारी कहानी की थीम तो बाप बेटी की बात है। हाँ, वो राधिका कमाती है, इसलिए उसको बहुत भाव मिलता है। तो भाव खाने के लिए हमें भी नौकरी करनी पड़ेगी। That's it, सुडी। हम सबको कमाना चाहिए। मुझे नहीं। अरे अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, तुझे कोई जरूरत नहीं कमाने की। अच्छा, छोटी के दांत दूध के बने, लेकिन मैंने तो सुना था दांत सिर्फ कैल्शियम के बनते हैं। लाफिंग गैस की औलाद, अपन सीरियस है, तू जोक मत मार। हाँ, मैंने जोक मारा और मुझे पता भी नहीं। प्लीज ये सब छोड़ो, काम का सोचते हैं, कोई काम धंधा ढूंढ निकालते हैं। एक काम करते मीनाक्षी, अपन रमणीक भाई के मटके के अड्डे पर आंकड़े का राइटर बन जाता है। मारिया आंटी का दारू का अड्डा बंद पड़ा है, तू वो चलाने ले ले। और रहा सवाल 56 छुरी का, ए चिंगली तू क्या काम कर सकती है? मैं चाकू छुरी तेज कराने के पैर ही लगा लूंगी। चाकू छुरिया तेज करा दो। हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हम खानदानी लोग हैं। अच्छा, खानदानी लोग ऐसा काम नहीं करते। लेकिन मीनाक्षी, फिल्म जंजीर में जया जी ने चाकू छुरिया तेज कराने का ही काम किया था, और वही तो उन्होंने अमित जी के दिल पे छुरी चलाई थी। तुम लोग ऐसे बात करो नौकरी की नहीं, कॉमेडी शो की। बेवकूफ लोगों, अकल तो इस्तेमाल करो। बेवकूफ लोगों के पास अकल नहीं होती छोटी। कल सैटरडे है, अखबार निकालते हैं, सैकड़ों नौकरियां हम जैसी लड़कियों की तलाश में भटक रही होगी। अच्छा, नौकरियां भी भटकती है? मैंने तो सुना था सिर्फ नौकर भटकते हैं। सही दिमाग चलाए बाप, कल सुबह होते ही अखबार पर टूट पड़ते हैं। कमाल है यार, जिंदगी में भाई लोगों को भी अखबार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर। ला, ये क्या, तू आधा अखबार क्यों लेके आई? मीनाक्षी, तेरे को मालूम है ना, अपने बापू को सुबह में उठकर अखबार का थोबड़ा देखने का और अपनी माँ की नाम की माला जपने का बीमारी है, इसीलिए अपन उस गरीब के लिए पहला और आखिरी पेज छोड़कर आया है। मुगले आजम ने कहा ना कि बातें कम और काम ज्यादा करना चाहिए। ये मुगले आजम ने कब कहा? जब सलीम और अनारकली का अफेयर इनिशियल स्टेजेस पे था। मीनाक्षी, तू भी इसके सुर में सुर मिला रही है। चल अखबार खोल और नौकरी का कॉलम निकाल। चल 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 जल्दी, देखते हैं किस किस जगह पर बेकारों की लाइन लग सकती है। आजा। ठहरो। क्या है? पहले सब आंखें बंद करो। क्यों? हम लोग यहाँ आंख मिचौली खेलने बैठे हैं। मम्मी ने कहा है ना कि शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो श्री गणेशाय नमः बोलकर शुरुआत करो ना, इसमें आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? एक काजल, नितिन मुकेश जब भजन गाता है तब आंखें बंद करके ही गाता है। ए स्वीटी, हमने आज तक देवानंद से लेके आमिर खान तक किसी को नहीं छोड़ा। प्लीज मेरी माँ, तू ये नितिन मुकेश को तो बख्श दे। अच्छा, तू कहती है तो बख्श देती हूँ। As it is, मुझे दाढ़ी वाले लड़के अच्छे नहीं लगते। दुनिया के किसी भी कोने से कहानी की शुरुआत करो, ये उसे घसीटकर लड़कों के टॉपिक पर ही खत्म करती है। हम लोग यहाँ नौकरी ढूंढने बैठे हैं, ना कि नितिन मुकेश की दाढ़ी और पंकज उदास की उदासी डिस्कस करने। चलो लेट्स। रुक ना, घरेलू, अच्छी, समझदार, नौजवान बीवी, बिल्कुल मेरी तरह। चलो चलो, जो मैंने ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया, अब तुम लोग दोनों ढूंढ लो। बेटी, हम लोग यहाँ नौकरी ढूंढने बैठे हैं, लड़का ढूंढने नहीं। निकले थे ढूंढने पत्थर को, निकले थे ढूंढने पत्थर को, हीरा मिल गया। ये तो वही बात होगी ना, इंडियन ढूंढने थे, इम्पोर्टेड मिल गया। चुप लगा बैठी रहे। आई बड़ी ग्रीन कार्ड होल्डर वाले लड़के के साथ शादी करने वाली। तुझे पता है, ये ग्रीन कार्ड होल्डर वाले लड़के हिंदुस्तान में माधुरी दीक्षित के साथ शादी करने का ख्वाब लेके आते हैं। मीनाक्षी, मुझे ये मर्दों की
समझ में नहीं आती। क्यों? हिंदुस्तानी मर्द एलिजाबेथ टेलर के सपने देखते हैं, अमेरिकन माधुरी दीक्षित के, और माधुरी दीक्षित 80 साल के बूढ़े को लिफ्ट दे रही है। बेटी, तू चुप रहने का क्या लेगी? अच्छा लगता। काजल, सुन, तेरे भाई लोगों में कोई अच्छा हैंडसम कमाऊ गुंडा नहीं है क्या? पेज नंबर 1 और पेज नंबर 16, बीच का माल कहाँ गायब हो गया? बिना 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 क्या है ये? सुबह सुबह मेरे नाक की रट मत लगाया करो। पूजा की सास आई हुई है। उसका भी नाम बिना है क्या? अरे नहीं बाबा, वो भी हमारी राधिका की तरह कम सुनती है। मुझसे पूछ रही थी, ये तुम्हारे पति रोज सुबह उठकर कमीना कमीना किसे कहते हैं? इसे कम सुनना नहीं बोलते, इसे ज्यादा सुनना बोलते हैं। तुमने कपड़े तो पहन लिए, अब क्या है? कपड़े तो पहन लिए, लेकिन इस अखबार के चड्डी बनियान कहाँ है? मुझे क्या मालूम? मैं पूरी रद्दी वाली हूँ। लगता है अखबार वाला बीच के पेज देना भूल गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस शहर में सिर्फ 2 ही लोग सिंसियर है, एक अखबार के फेरी वाले और दूसरे भाजी वाले। भाजी वालों का तो फिर भी लेडी कस्टमर की वजह से दिल लगा रहता होगा, लेकिन अखबार वालों की सिंसियरिटी तो काबिले तारीफ है, सच। किसी भी बात में अपनी एक्सपर्ट कमेंट दिए बिना तुम चुप नहीं रह सकती क्या? क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आज मुझे एहसास हुआ कि चक्की के 2 पाटों के बीच जाकर गेहूं की क्या हालत होती होगी। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं, वो हमारी कन्याकुमारियां कहाँ है? राधिका बाहर गई है, छोटी कैमरा लेके सुनील के पीछे पड़ गई है, और बाकी कितनी अपने कमरे में बैठी है। दिन दहाड़े बंद कमरे में 3 मूर्तियां, जरूर कोई साजिश का स्क्रीन प्ले बन रहा होगा। आओ देखते। सुनील शेट्टी इनॉग्रेशन करने जा रहा है मोनालिसा ब्यूटी पार्लर का। कमाल है, अगर हीरो लोग ब्यूटी पार्लर का इनॉग्रेशन करने जाएंगे तो क्या हीरोइन सैलून का रिबन काटने जाएगी? हम लोग यहाँ पर कौन किसके रिबन काटने जा रहा है और कौन किसके बाल काटने जा रहा है, ये डिस्कस करने नहीं बैठे। हम लोग यहाँ नौकरी ढूंढने बैठे हैं। ढूंढो। कौन है वे? कौन है बे? अरे बाबा, हम हैं। ये हम कौन है? मैं तो किसी हम नाम की औरत को नहीं जानती। ये हमारी मम्मी की आवाज है। क्या है मम्मी? क्या कर रहे हो अंदर? हजामत। हम लोग ने अंदर ब्यूटी सैलून खोल लिया है और मुझे अभी तक पता भी नहीं। दरवाजा खोलो, मुझे अखबार ढूंढना है। हम लोग यहाँ बहुत सीक्रेट काम कर रहे हैं। 1 घंटे बाद अखबार ढूंढना। एंड प्लीज तब तक डू नॉट डिस्टर्ब। बिना, मुझे लगता है इस घर पे कोई नई मुसीबत आने वाली है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे मुश्किल में छोड़ के जा रहे हो? क्या है, वो एक साथ डबल रिस्क नहीं लेना चाहता ना? क्या? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं ऑफिस से हर 1 घंटे बाद फोन करूंगा। थैंक गॉड, एप्लीकेशन करने लायक नौकरी तो मिल गई। हाँ यार, नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल है तो नौकरी करना कितना मुश्किल होगा। मैं बताऊं, जितना शादी करने के बाद घर संभालना मुश्किल होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन को हमें अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा। और मेरी हैंडराइटिंग तो बेलन पकड़ पकड़ कर एकदम खराब हो गई है। हाँ यार, और अपुन का हैंडराइटिंग भी अच्छा नहीं है। अपुन लिखता है हिंदी में तो लोगों को लगता है कि उर्दू में लिखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं, रहने दे। तू एप्लीकेशन लिखेगी ना तो सामने वाला लव लेटर समझेगा। एक काम करते हैं, राधिका की मदद मांगते हैं, वो इस मामले में एक्सपर्ट है।
हाँ यार, वैसे भी हम लोग को इस मुसीबत में डालने के लिए वही जिम्मेदार है। तो क्या? चलो 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 चलो। ओके। राधिका, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कोचिंग क्लासेस नहीं जाना है क्या? हाँ मम्मी, मैं तो अभी भी बाथरूम से बाहर आई हूँ। बाथरूम से बाहर आई? अरे बाबा, मैं बाथरूम की नहीं, कोचिंग क्लासेस की बात कर रही हूँ। हाँ मम्मी, हमारा बाथरूम एकदम 3rd क्लास हो गया है। इस बार कोचिंग क्लासेस के पैसे आएंगे ना, हम उससे न्यू टाइल्स लगवाएंगे। हाँ, क्लासेस जाएगी तो पैसे आएंगे ना? ठीक है, इस बार पैसे नहीं आए ऐसा समझकर हम लोग खर्चा कर लेंगे, दिल पर पत्थर रखकर। लगता है आज तेरे कान पर फिर पत्थर गिर रहे हैं। अब पत्थर का क्या मम्मी, इस शहर में तो हर चीज का भाव आसमान पर चढ़ गया है। राधिका, तुझे सुनने में तकलीफ हो रही है। तुमने अपनी मशीन की बैटरी चेक की? ठीक है मम्मी, गीजर भी बदलवा डालेंगे। अरे बाहर में क्या गीजर? मैं तेरे सुनने की मशीन की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई। तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है, मुझे मालूम है। तुझे मालूम है तेरी सुनने की मशीन की बैटरी डाउन हो गई है? हाँ, छोटी को भेजा है सेल लेने, वो आएगी तो बदल डालूंगी, इसीलिए मैं क्लास भी नहीं गई। अच्छा, तो ये बात है। दाल भात? छी, मुझे दाल भात नहीं खानी है। मुझे नहीं लगता तेरी दाल इसके आगे गलेगी। क्या? दाल जल गई? ओह गॉड, तभी मुझे किसी चीज के जलने की बात आ रही थी। क्या करें? अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं तो अभी जाने ही वाली थी। नहीं, तुम हमारा काम किए बगैर नहीं जा सकती। हुक्म करो, तुम लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है। देख, अपन को फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पेपर में ऐड पढ़ और हम सबको नौकरी करने का है। हम सबके नाम का एप्लीकेशन बना। ये तो सिचुएशन मेकिंग का कॉलम है, तुम लोग को नौकरी की एप्लीकेशन करनी है? तो हमने और क्या कहा? नहीं, मैं तो कंफर्म कर रही हूँ। कंफर्मेशन वो लोग कर लेंगे। एप्लीकेशन लिख दे। देख, जिम्नेजियम में सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए तू काजल का नाम लिख दे। हाँ, न्यूज रीडर के लिए अक्ल का जरूरत नहीं होता, बस पीढ़ी का नाम भेज दे। हाँ। और महिला सलाह केंद्र में मीनाक्षी का शौक है, तू उसकी एप्लीकेशन उधर भेज देना। तुम लोग बेफिक्र होके सो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। वाह, इसे कहते हैं बहन हो तो ऐसी। हमरे गाँव कोई आएगा, प्यार की डोर से बन जाएगा, कोई आएगा। मैंने आपको कहीं देखा है। मैं पोस्टमैन हूँ। अरे हाँ, पोस्ट कार्ड पे देखा होगा। बताइए क्या काम है? आपके घर की 3 चिट्ठियाँ हैं, काजल माथुर, स्वीटी माथुर और मीनाक्षी माथुर के नाम की। करेक्ट, ये 3 नमूने हमारे घर पे ही रहते हैं। थैंक यू, बाय। काजल, मीनाक्षी, बाहर आओ। मीनाक्षी, काजल, जल्दी आओ ना। क्या है, क्यों मंगू धोबी के गधे की तरह चिल्ला रही है? हम लोग के लिए चिट्ठी आई है, चिट्ठी। किसके दिन भर गए जो अपन को चिट्ठी लिख रहे हैं? लगता है वो डुप्लीकेट शाहरुख की जो अपन ने पिटाई की थी वो लोग भूल गए। एप्लीकेशन का जवाब आया है। यानी हम लोग को सच में नौकरी में जाना पड़ेगा। झूठ मूठ भी कोई नौकरी होती है क्या? अरे नहीं यार, वो तो उस दिन ताऊ में एप्लीकेशन भेज दिया था। हाँ। चल कोई बात नहीं, अब एप्लीकेशन आ गया तो चल बोलो। Dear Meenakshi, please contact immediately on 21st at Keep Fit Gymnasium. Oh my God! God कहाँ से आगे बीच में? Dear Miss Kajal, please contact immediately at Station Director. Oh God, मर गए। Station Director मर गया। राधिका ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। कहाँ की चिट्ठी कहाँ डाल दी? स्वीटी, महिला सलाह केंद्र, काजल स्टेशन डायरेक्टर और मेरे लिए कीप फिट जिम्नाशियम। इसे कहते हैं आँख खुली अंधे की और वाट लगी धंधे की। फिर अब क्या होगा? मजा आया ना? अब आगे जो होगा अगले हफ्ते देखेंगे।